रात में गुजारेंगे, बहुत ज्यादा क्या पेशेंटली नहीं मिला क्या? देखिए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं इन्होंने आके सपोर्ट किया और इस पे नेशनल असेंबली के भी थे, प्रोविंशियल असेंबली के भी थे और इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारी फैमिली बड़ी शुक्रगुजार है। मेरी बहन जो आज अडयाला गई है, वो उसको भी वहाँ रोक दिया था उसको, क्योंकि इमरान खान का केस लगा हुआ था। मैं इधर आई हूँ और यहाँ सब ने हमारा साथ दिया है। और आज ये था कि जज साहब के सामने जो एक बंदा आया था प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उसने कहा कि जी मैं क्या करूं, मुझे तो रात ही को पता चला है, रात को मुझे पता चला, मैं आज खाली हाथ आ गया हूं। अब अभी हमने प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना है, तो मैंने अपने लॉयर सलमान सफदर से पूछा कि आप मुझे बताएं कि जज साहब को क्या करना चाहिए था, हम यही समझ सकते हैं, हमें इन चीज़ों का इतना नहीं पता। उन्होंने कहा जज साहब को सख्ती करनी चाहिए थी कि देखें पूरी आवाम बाहर निकली, कोई आम शख्स, इमरान खान एक आम आदमी नहीं है, उसके लिए सारे लेजिस्लेचर्स आके बाहर खड़े हुए हैं और आप एक बंदा आके कह के जी मेरी अभी तो पॉइंट ही नहीं हुआ। तो जज साहब को कहना चाहिए था कि आप जाएं प्रोसिक्यूटर जनरल को बुला कर लाएं, क्योंकि वही पहले इसके लॉयर थे, और आप 2 घंटे के अंदर उनको यहाँ पेश करें। ये जज साहब को कहना चाहिए था। जज साहब ने ये नहीं कहा, उन्होंने 11 तारीख की डेट दे दी है। 11 को अगर यही प्रोसिक्यूटर आके कहते हैं कि रात को मुझे पता चला है और मुझे 5 वॉल्यूम बैठ के पढ़ने हैं, तो फिर वो तारीख चली जाएगी 18 को, उनका ये ख्याल है। मैडम नैब डिले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 1 महीना पहले नोटिस हुआ था, आज कहते हैं कि कल रात को हमें नोटिस मिला। मैं आपको यही बता रही हूँ कि क्या करें, ये चोरी शुदा मैंडेट की हुकूमत है, उन्हीं के लोग हैं, क्या कोई इंडिपेंडेंट अदारा नहीं है, और ये वही करेंगे जो ऊपर से उनको ऑर्डर आएगा। इमरान खान को नहीं निकालना, उसके तरीके ये ढूंढ रहे हैं, सारा लीगल रास्ते इन्होंने, रूल ऑफ लॉ को तो ख़त्म कर दिया है। अब आज जो बहुत अच्छी बात हुई है मैं आपको बताती हूँ, देखें हम सब ने एक मुहिम, हमारी मुहिम क्या है, जब इमरान खान का क्या है सारा जोर रूल ऑफ लॉ पे, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं। आज बहुत अच्छी बात ये हुई कि वो जो गिलानी साहब हैं, क्या नाम है उनका, वाजिद गिलानी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। वाजिद गिलानी ने अहद किया लॉयर्स के साथ कि मैं रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा हूँगा, मैं 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ खड़ा हूँगा। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, अच्छा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, तो इन लोगों ने उसको वोट दिया इस एतमाद में कि वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होगा। और ये जो 26वीं तरमीम है जिसने जजेस के साथ ये जो इस वक्त जजेस की पूरे जो उनके जो ऑटोनॉमी ले ली है, वो उसने आकर 26वीं तरमीम के साथ खड़ा हो गया और वो ये भी कह रहा है मैं 27वीं तरमीम के साथ खड़ा हो जाऊंगा। अब ये सोचें, वोट लोगों का लेकर अहद करके ऐसा शख्स जो अपने अहद पे नहीं उतर सकता या उस पर खड़ा हो सकता, ये तो आपका ज़मीर कितने में बेचते हो। वो बाहर वहाँ लॉयर्स कहते शायद 2-2.5 करोड़ में। मैंने उनको कहा जब आप रूल ऑफ लॉ बेचने जाते हो उसकी कीमत तो सही लगा दो। आप रूल ऑफ लॉ बेच रहे हो इतना सस्ता, आज रेडियो के ऊपर आप बेच रहे हो। तो अब अली बुखारी, शुएब शाहीन, न्याजुल्लाह न्याजी, इन्होंने कहा है कि हम इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आएंगे, हम पूरी मुहिम करेंगे। जितने लोगों ने, 1000 लोगों ने जिन्होंने उसको वोट दिया है, पहले हम अपने आप अंदर से इस्लाह शुरू करेंगे। और ये बहुत खुशाइन चीज़ है कि अपने ऐसे काली भेड़ों को उठा के, ये लॉयर्स नहीं हैं, ये धंधा करने आए हैं, ये लॉ को बेचने आए हैं, इनको आप अपनी काली भेड़ों को अंदर से पहले निकालें। मैडम सलमान सफदर साहब ने बड़ा अहम नुकता उठाया कि इमरान खान के खिलाफ फैसला आने से पहले ही सबको मालूम हो जाता है कि फैसला क्या होगा, इस हवाले से क्या कहेंगे? इसके अंदर कोई क्या कोई हैरान कौन क्या बात है? आपको पता तो, वो फैसला पहले करके भेजते हैं, आपको पता तो है। जो प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि जी मुझे पता ही नहीं चला, रात को खबर आई है, यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। आपको ख्याल होना चाहिए, सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं होगा, ये पाकिस्तानी पूरी कौम का किसी भी केस, जब हम इंसाफ के लिए आएंगे इन कोर्ट्स में, हम सब के साथ यही होगा। आप कल से खदशे का इजहार कर रही हैं कि ये जो मामला है सितंबर तक जा सकता है, इमरान खान की जो आगे गर्मियों की छुट्टियां हो जाएंगी, तो रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नहीं है? ये गर्मियों की छुट्टियों में कोई रिलीफ मिल सकता है या ये सितंबर तक मामला जा सकता है? हमें तो लॉयर्स यही कह रहे हैं कि छुट्टियां आ जाएंगी जुलाई के अंदर, हमने इसी महीने में इमरान खान के लिए रिलीफ लेना है। और कहते हैं ये मुकम्मल केस, कहते हैं आधे घंटे का है या 1.5 घंटे का है, बस टोटल घंटे में फैसला आ जाना चाहिए
कि इमरान खान और बुशरा बीबी को बेल मिल रही है। मैडम, इमरान खान साहब कहते हैं तहरीक चलाएं। अब ये बता दें कि तहरीक को लीड पार्टी क़यादत करेगी या आपकी उसमें मेरी बात इनपुट सुनें, होगी? मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़ जो आज हम लॉयर्स कर रहे हैं कि पहले अंदर से अपनी काली भेड़ें निकालें जो रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ खड़ी हैं और 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो साथ खड़ी हैं, वो साथ खड़े हैं, अहद करके आते हैं, ख़िलाफ़ करें, साथ देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले अपने जो जो क्या कहते हैं मुहाफ़िज़ हैं रूल ऑफ लॉ के, सबसे पहले अंदर से इस्लाह करें। सारे लॉयर्स को खड़े होना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए। आप लोगों ने हम लोगों को कब कैसे आपने इंसाफ देना है जब आप जाकर अपने जो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये मैंने समझा। अच्छा मैडम, ये बता दें, आपने कहा अंदर से इस्लाम चाहिए। 26वीं तरमीम जब हो रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस ने कुछ ने कहा कि वोट दिया, लेकिन कुछ के खिलाफ शुबा था जिन्हें शोकाज नोटिस भी दिया गया था, उनको भी निकाला जाएगा पार्टी से। देखिए मेरी बात सुने, ये जो इंसाफ है ना, जो इंसाफ है या ज़मीर है, तरबियत आप अपने घरों से लेकर आते हैं। ये पार्टी का काम नहीं होता कि आपके माँ बाप का इस्लाह करें। माँ बाप ने बच्चों को सिखाना है कि आपने चोरी, डाकू, ज़मीर नहीं बेचना, ये घर से लेकर आते हैं। तो जिन्होंने करना है, ये इमरान खान की तो जिम्मेदारी नहीं है ना, ये उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है। वो सही इस्लाह कर देते हैं। आपको एतमाद है कि इस अदालत से रिलीफ मिल जाएगा? अगर हमने अल्लाह से अल्लाह सुने, अल्लाह के ऊपर तो हमें यकीन है ना। इंसाफ और जो सारा कुछ जो आप बात कर रहे हैं वो अल्लाह ने करना है। ये जो मर्जी प्लानिंग कर ले, इंशाल्लाह अल्लाह का प्लान जो है ना वो सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, इन लोगों के हाथ में नहीं है। आज कहा है कि मिल बैठ के कुछ काम हो सकता है। कौन कहता है? वो आज जो दिन आज जो बयान दिया है अदालत में, उसका मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा है कि अदालत से हमें रिलीफ मिलने की कोई वक्त नहीं है। उसको नहीं होगी। हम क्या करें? अच्छा मैम, 11 जून तक जब ये मामला चला गया है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अलीमा साहिबा जी जी ईद कुर्बान है, बड़ी ईद है। खान साहब का इस बार आप लोग के हवाले से क्या प्लानिंग है? क्या हरियाणा के बाहर भी ईद मना सकते हैं आपकी बात? ईद जो है ये मैडम सब्र करें ना, इसको मनाने की चीज़ नहीं है, ये कुर्बानी की ईद है। अगर इमरान खान के लिए कुर्बानी हम बाहर दे रहे हैं तो ये कुर्बानी की ईद है, उसी के लिए ये मनाई नहीं जाती, यहाँ पे कुर्बानी की जाती है। अभी बाहर जाते हैं, कारकुनान बाहर भरपूर एहतजाज कर रहे हैं और देखते हैं कि वो अलीमा खान साहिबा को कैसे वेलकम करते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ैसला आया है और अलीमा खान साहिबा इस वक्त बाहर आ रही हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त मुश्तइल हो चुकी है, चूँकि आज कोई फ़ैसला नहीं आ सका, इस हवाले से अलीमा खान साहिबा भी बाहर आ रही हैं। अलीमा खान साहिबा इस वक्त बाहर आ रही हैं। कारकुनान में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है इस वक्त।